हेलो। तो पिछले वीडियो में हमने 2 चीज़ें कवर की थी, कौन-कौन से सप्लाइज़ मैं यूज़ करता हूँ और कौन से नहीं यूज़ करता हूँ, तुम्हें क्या यूज़ करना चाहिए और क्या यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं इस वीडियो में तेज़ बोलूँगा क्योंकि मुझे जल्दी ख़त्म करना है वीडियो, मुझे बाहर भी जाना है, तो यस। तो इस वीडियो में हम 2 चीज़ें कवर करेंगे। पहला पेपर, उनके टाइप्स और उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। और दूसरा हमारे पेंसिल्स जो तुमने पिछले वीडियो में देखा होगा, तो इनके क्या यूजेस और कहाँ यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है वो भी। ओके, तो पहला तो मैं तुम्हें पेपर के बारे में बता देता हूँ। पहला पेपर को हम 2 तरह से डिवाइड करेंगे, एक होगा ए और एक बी। ए और बी इनिशियली उनका रियल नेम है। तो जैसे तुम्हें पता होगा मार्केट में बहुत सारे तुम नोटबुक्स जो लेते हो वो A4 साइज के होते हैं। ओके, और वैसे ही स्केचबुक में भी है ये हमारे पास A4 साइज में। ओके, और उसी में ये जो है ये A5 होता है और हमारे पास जो ये है ये A6 टाइप के हैं। ओके, तो इसी में बी में भी आते हैं बट वो क्या होते हैं कि इससे थोड़े से बड़े होते हैं। ओके, बड़े इन द सेंस जो सबसे बड़े होते हैं वो 10 इंच बड़े होते हैं। मतलब तुम्हें अगर नहीं पता तो स्क्रीन पे तुम्हारे सामने कुछ इमेजेस आएंगे, यही ओके यही जो मैं बता रहा हूँ वही वो जूम आउट होते हुए दिखेंगे तुम्हें। तो सबसे पहला होता है हमारा 8, मतलब A8। ओके, और B8। तो जो 8A है वो सबसे एकदम छोटा होता है। मतलब तुम कह सकते हो ये जो है ओके ये हमारा बुक है, ये हमारा A6 टाइप का है। तो A6 का हाफ जो रहेगा ओके, ये A6 का हाफ उसका जो हाफ हो जाएगा वो A6 का हाफ जो ये है हमारा A7 है। ओके, और इसी में A8 आएगा। ओके, तो उसी में अगर हम देखा जाए तो अपना B8 में अगर जाए या फिर B7 में जाए वो उससे थोड़े बड़े होंगे। ओके, तो उसी में सबसे बड़ा जो होता है पेपर्स में B0 होता है और A0 उससे थोड़ा छोटा होता है, 10 इंच छोटा होता है वो। ओके, तो तुम्हें अगर नहीं पता कि वो कितना छोटा होता है कितना बड़ा होता है, तुम अगर शॉप पे जाओगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा ये मेनली, क्योंकि ये ऑनलाइन ही मंगा सकते हो तुम। ये डायरेक्टली फैक्ट्री से बन के आएगा तुम्हारे पास या फिर कोई मैन्युफैक्चर है उसके पास। ओके, तुम्हें शॉप पे ये बिल्कुल नहीं मिलने वाला। तो शॉप पे तुम्हें बेसिकली ये मिलेगा A4 A3 और अपना A5 और उसके नीचे के सारे। ठीक है, तुम्हें A2 A1 A0 शॉप पे नहीं मिलेगा, ना ही तुम्हें B3 अपना B2 और B1 B0 नहीं मिलेगा। तो ये जो पेपर्स है तुम्हें सिर्फ ऑनलाइन मंगाने होंगे और ऑनलाइन ही मिलेगा। बट अभी मत मंगाना, ना ही यूज़ करना, क्योंकि ये तब यूज़ किए जाते हैं जब हम कुछ बड़ा बना रहे होते हैं या फिर स्केच कर रहे होते हैं एकदम बड़ा। ओके, लाइक कोई तुम एक बड़ा सा पोर्ट्रेट बना रहे हो किसी चीज़ का या फिर किसी पर्सन का। ओके, तब ये यूज़ किया जाता है। मेनली आर्टिस्ट A1 और B1 यूज़ करते हैं अगर उन्हें बड़ा बनाना होता है, उससे बड़ा वो नहीं बनाते हैं क्योंकि उसके लिए तुम्हें बहुत सारा उसके अंदर फिल करना पड़ेगा। और A0 जो है और B0 जो है वो महंगे भी आते हैं, इंडिया में तो और महंगे हो जाते हैं वो। ओके, क्योंकि वो बाहर से एक्सपोर्ट होते हैं, इंडिया के अंदर ज़्यादा नहीं है मैन्युफैक्चर, तो उसके लिए। और इनके जो साइजेस हैं, मतलब जो ब्रेथ हैं पेपर के, जैसे मैंने बताया था तुम्हें, ये जो है ये 50 mg का है। mg पेपर के जो ब्रेथ है उनको बताते हैं, पेपर कितना मोटा है। ओके, पेपर कितना ड्यूरेबल है। मतलब तुम अगर कहोगे ये जो हमारे पास ये पेपर है स्केच बुक का, ये तुमने देखा होगा हमारे वीडियो से, मैंने उसमें यही यूज़ किया था अपने फ़ोन के अपना कवर को बनाने के लिए। ओके, उसके डिज़ाइन को, लेआउट को। तो ये तब यूज़ किया जाता है जब हम कुछ अगर हैवी कर रहे हो पेपर पे, जैसे कि मैंने इस पे एक अपना अल्कोहल मार्कर्स यूज़ किए थे।
बट अल्कोहल मार्कर्स का क्या है कि अगर मैं उसे इस पेपर पे कर रहा होता, तो वो लीक होके दूसरे पेपर पे भी लग जाता और तीसरे पे भी, क्योंकि ये 50 mg का है। बट इस पे वैसा नहीं हुआ। इस पे ये जो तुम देख रहे हो अल्कोहल मार्कर्स, ये मैंने 3-4 बार उसके ऊपर एक ही कलर ड्रॉ किया है ताकि वो डार्क दिखे, और तब जाके मतलब 4th-5th टाइम पे वो हल्का सा लीक हुआ, वरना वो लीक भी नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम पेपर्स के एमजी को अच्छे से देखते हैं। तुमने देखा था पिछले वीडियो में कि हमने हमने 260 mg के स्केच बुक ली थी A4 साइज में। ओके, तुम्हें याद होगा नहीं होगा मैं बताऊंगा तुम्हें, वो वीडियो का एक हाईलाइट दिखेगा तुम्हें। तो वो 260 जो mg है वो तब लिया जाता है जब हम कोई ड्राइंग कर रहे हो या फिर कोई अल्कोहल मार्कर्स या फिर पेंटिंग कर रहे हो। क्योंकि पेंटिंग्स में तुमने देखा होगा कि जो अपना जो हम पेंट करते हैं वो हमारे पेपर के पीछे ना आए। ओके, तो अगर हमें चाहिए कि वो हमारे पेपर के पीछे ना लगे, हमारा पेपर खराब ना हो, हमारी पेंटिंग खराब ना हो, तब हम उसका यूज करते हैं, वरना फिर हम उसका यूज नहीं करते। तुम अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, ओके, तो तुम 50 mg के पेपर्स या फिर जो हमारे नॉर्मल ये नोटबुक्स हैं उनका यूज कर सकते हो। उनमें मेनली 50 mg और 100 mg में ही मिलते हैं उनके पेपर्स। वो ज्यादा महंगा काम नहीं करना चाहते, सस्ते में सब कुछ निपटा देते हैं। बट तुम्हें अगर अच्छी क्वालिटी चाहिए तो तुम्हें ज़्यादा लेना पड़ेगा एमजी। जैसे ये जो है, ओके, ये इसमें मैंने अपने सीरीज के बारे में लिखा हुआ है थोड़ा। ये 3rd वीडियो जो आएगी अभी, तो मैं यहाँ पे नहीं लिखा मैंने क्योंकि ये दिखेगी। तो इसमें जो पेपर है ये मैं पेंटिंग के लिए, ड्राइंग के लिए यूज कर सकता हूँ। ओके, बट स्केचिंग के लिए नहीं यूज कर सकता, क्योंकि स्केचिंग के लिए और एक और टाइप होते हैं। तुमने देखा होगा पेपर्स के बीच में छोटे छोटे हॉल, अपना होल जैसे होते हैं वो। ओके, तो उनका यूज सब होता है जब हम पेंट कर रहे हो। बट जो प्लेन पेपर्स होते हैं वो होते हैं स्केचिंग के लिए, वरना फिर हम ऐसे नॉर्मल वो डॉटेड वाले भी ले सकते हैं। तुम अगर किसी अच्छे आर्ट गैलरी में जाओ तो, या फिर अगर तुम्हें आर्ट स्टेशन पता होगा, लॉन्च हुआ है वो, इंडिया में भी आ चुका है हर जगह। तो आर्ट स्टेशन में तुम बोलोगे तो वो उनके पास हर टाइप के पेपर्स हैं। क्यों? वो आर्ट स्टेशन में उन्होंने उस चीज के बारे में रिसर्च किया है, आर्ट के बारे में सारा। उन्होंने हर एक पेपर, ब्रश, कलर्स और सारे के पेंसिल, ये सारे चीजों के बारे में उनको पता है। वो चीज प्रोवाइड करेंगे तुम्हें, क्योंकि उन्होंने वो चीज ढूंढा है और इंडिया में लेकर आया है। बट वैसे ज्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के आसपास में होता है वो, बट हर किसी के पास नहीं होता। तो अगर तुम्हें चाहिए हो तो जाओ और फिर ऑनलाइन देखो। बट मैं इतना ही बोलूंगा, तुम्हें अगर लेना है, प्रैक्टिस करनी है, कोई चीज बनाना है, जैसे मैंने प्रैक्टिस वर्क्स के लिए तुम्हें फोटोज दिए थे, सॉरी, फोटोज दिखाए थे पिछली बार, तो वो मैंने खुद भी किए हैं। ओके, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा मैं नहीं करता, मैं भी करता हूँ। प्रैक्टिस तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं किया, ये देख रहे हो तुम, ये जो खराब घसी हुई चीजें हैं, ये हमारा प्रैक्टिस वर्क है। क्योंकि अगर तुमने ये सर्कल्स नहीं बनाया ढंग से, शेड्स के बारे में ढंग से नहीं देखा, तो फिर कुछ नहीं होगा। इसीलिए तुम्हें पेंसिल्स के बारे में अच्छे से पता करना पड़ेगा। मैं तुम्हें इसे खोल के दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने दिखाया था कि ये इतने महंगे नहीं है। ओके, बट महंगे भी आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते। ये आर्ट के सप्लाईज कभी सस्ते नहीं मिलेंगे तुम्हें। तो यस, अगर डाउन सो प्रोवाइड कर रहा है तो सस्ते में ले सकते हो। बट एक डाउन क्वालिटी होता है इसका कि ये ग्रेफाइट नहीं है, ये चारकोल है। ओके, चारकोल और ग्रेफाइट में बहुत डिफरेंस है। तुम अगर चारकोल से कुछ बना रहे हो तो तुम देखोगे उस पर अगर लाइट जाएगा ना वो शाइन करेगा। तो हमें चारकोल से, तुमने देखा होगा मेनली आर्टिस्ट चारकोल से नहीं करते, वो ग्रेफाइट यूज करते हैं। क्योंकि ग्रेफाइट शाइन नहीं करेगा, वो अपना जो कलर है ना वो उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा आसपास। साइंस में नहीं घुसना उतना, सिंपली बता रहा हूँ तुम्हें। तो अगर तुम ड्रॉ कर रहे हो, तुम स्टार्टिंग में तुम्हारे पास चारकोल ही रहेगा तो चारकोल से ही करो। जरूरी नहीं है हम एक ही बार में ग्रेफाइट जाके लेके आ जाए,
क्योंकि ग्रेफाइट के पेंसिल्स और ग्रेफाइट के पाउडर्स या फिर उसके स्टिक्स बहुत महंगे आते हैं। ओके, तो यस, वो ध्यान में रखना। और ये जो दिख रहे हैं तुम्हें 8 अपना 4B, HB, 10B, 2B, 6B और ये हमारा 8B है। ये इन पेंसिल्स के हार्डनेस को बताते हैं। ओके, मतलब तुम देख रहे हो ये जो अपना 6B है, इसकी लीड देखो और हमारा 10B की लीड देखो, इनमें बहुत डिफरेंस है। 10B की लीड सबसे मोटी है और वो सबसे डार्क रहती है। अगर उससे मैंने कुछ लिखा, वो एकदम डार्क लिखेगा और एकदम डार्क ड्रॉ करेगा। ओके, और सबसे लाइटेस्ट हमारा होता है 2B, जो हम नॉर्मली हमारे पेंसिल्स में होता है, और उससे भी लाइट होता है HB। HB इज एकदम लाइट। ओके, HB हम तब यूज करते हैं जब हम आउटलाइनिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर सीधा 10B से आउटलाइनिंग की तो उसे मिटाने में तुम्हारी पेपर की बैंड बच जाएगी और तुम्हारी भी। ओके, और एक और चीज, अगर तुम रबड़ ले रहे हो, रबड़ स्टार्टिंग में ये मत लेना, ये वाला लेना, डॉम्स के छोटे से, या फिर अप्सरा के भी आते हैं, बट मैं डॉम्स के बोलूंगा क्योंकि अप्सरा पे मैं उतना रिलायबल नहीं हूँ। अप्सरा उतना अच्छा नहीं है उस चीज़ के लिए। ओके, और डॉम्स का ये अपना रबड़ है, ये रबड़ बेसिकली अपना शेप चेंज करता है। इसे तुम ज़्यादातर फॉरेन आर्टिस्ट के पास देखोगे, क्योंकि इंडिया के हर आर्टिस्ट ये नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। ये रबड़ बेसिकली, इसे तुम तोड़ो या फिर कुछ भी करो, ओके, ये टूटेगा और वापस जुड़ भी सकता है। बेसिकली तुम क्ले मान लो, बट ये क्ले नहीं है। ओके, ये एक अच्छा रबड़ है, इससे मिटने में भी आसानी होती है, तुम डिटेल में भी मिटा सकते हो। ओके, तो ये रबड़ अभी मत लेना तुम, मैं इतना ही बताऊंगा तुम्हें। स्टार्टिंग में तुम्हारे पास ये घर पे होंगे, क्योंकि तुम बचपन से यही यूज करते हो, तो इनका ही यूज करो। और जो पेंसिल तुम्हारे पास नॉर्मल है घर पे, वो यूज करना, ना कि ये डॉम्स के पहले ही लेके आना जाना। ले सकते हो तुम, ये 80 रुपीज के आते हैं, 80-85 के आसपास देगा तुम्हें तुम्हारे शॉप वाला। अगर वो शॉप वाला अच्छा, तो तुम्हें और भी बताएगा कि मैं जहाँ पे गया था शॉप पे, उन्हें तो पता भी नहीं था ये ग्रेफाइट के हैं कि चारकोल के, तो मैंने उन्हें बताया कि ये चारकोल के होते हैं, ग्रेफाइट के दूसरे आते हैं और वो महंगे भी आते हैं। उन्हें पता भी नहीं था और उन्होंने रखा भी नहीं था उनके पास। तो उसके लिए कहीं जा रहे हो तो अच्छे से तुम रिसर्च करके जाना कि तुम क्या लेने वाले हो, वरना फिर शॉपकीपर तुम्हें अपने हिसाब से बता देगा और तुम्हें वो चीज़ देगा जो उसके हिसाब से उसका प्रॉफिट कर रहे हैं, तुम्हारा नहीं। ओके, तो पहले अपना रिसर्च करके जाना, ऐसे ही मत चले जाना दुकान पे कि मेरे को ये चाहिए, ये दे दो। नहीं, हम सब्जी नहीं लेने जा रहे कि हमें ये सब्जी चाहिए, इतनी चाहिए, हम लेके आ जाएंगे। नहीं, इसमें अगर तुमने गलती कर दी तो तुम्हारा नुकसान होगा, बाद में तुम ही बोलोगे कि मुझे ये नहीं चाहिए था, दूसरों को चाहिए था। तो पहले अपने आप रिसर्च करो, और रिसर्च नहीं करनी है जो, तो कोई और तुम्हें रिसर्च करके दे रहा है, जैसे कि मैं तुम्हें उस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि ये चीज़ मत लेना, ये चीज़ लेना, और क्योंकि वो चीज़ लेने से तुम्हारा फायदा होगा, मेरा भी नहीं होगा। मेरा तो फायदा हो चुका, मैंने वो चीज़ रिसर्च की और फिर मैं जाके लिया। और अगर तुम ऐसे ही जाओगे, ठीक है, या फिर तुम देख रहे हो, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम बेसिकली, तुम देखते हो कहीं कहीं हमारे पास होते हैं बुक्स, कुछ आर्टिस्ट हमें बुक्स दिखाते हैं कि ये बुक अच्छा है आर्ट के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, इसमें से देख के बना सकते, हाँ बना सकते हो तुम, वो चीज़ देखो, बट उस बुक को खरीदो मत, क्योंकि वो बुक ऑनलाइन फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हो तुम। मैंने भी बहुत सारी बुक्स, मेरे पास अभी फिलहाल के लिए आर्ट पे अपना 7 बुक्स है मेरे पास आर्ट के लिए, और वो सारे के सारे ऑनलाइन मेरे फोन में हैं। ओके, मैंने खरीदा नहीं है, क्योंकि मुझे एक तरीका मिल गया कि वो मैं फ्री से ले सकता हूँ, तो फिर मैं फ्री में लूंगा। मैं उस चीज के पैसे नहीं देने पड़ रहे, तो फिर मैं नहीं दूंगा। अगर वो चीज मुझे एंड में अगर जाकर हुआ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पे करना पड़ेगा उस चीज के लिए, तब जाके लेना, और वो भी तब लेना जब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन ना हो। ओके, मुझे वो चीज़ ऑनलाइन मिल गई, तो मैंने वो चीज़ ले लिया ऑनलाइन।
और अगर तुम्हें चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम्हें। बेसिकली इतना ही है। ओके, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 20 मिनट से कम की ही रहेगी। ओके, इतना पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि हम फटाफट जा रहे हैं, थोड़ा स्लो हो जाएगा तुम्हारे लिए एडिटिंग के टाइम पे। ओके, और एक और चीज़, जो तुम पेपर लोगे ना, ध्यान से लेना और प्रैक्टिस डेली करना। पेपर लेने वक्त, लेने से पहले पेपर के टाइप्स, पेपर के ग्रिप्स, पेपर का जीएसएम, और जो पेंसिल है, पेंसिल के टाइप, ग्रेफाइट, कलर, कौन सी कंपनी कौन सा कलर देती है, कौन से कंपनी हमारे पास ग्रेफाइट दे रही है या फिर चारकोल दे रही है, ये पहले से पता करके रखो। क्योंकि हर दुकान वाले को वो चीज़ नहीं पता होता है, वो बस बेच रहा होता है उस सामान को, क्योंकि उसे अपना प्रॉफिट देखना है बस। ओके, और कुछ होते हैं कि हाँ, उन्हें ये पता होता है कि हम क्या बेच रहे हैं और किसको बेचना है, किस तरह से बेचना है। तो अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम ये चीज़ लेने जा रहे हो, बट तुम्हें ये पता है इसके बारे में कुछ कि नहीं पता है। तुम डायरेक्ट जाके ले रहे हो, तुमने देखा कि मेरे पास ये चीज़ है तो मैं भी जाके लेता हूँ, नहीं। तुम पहले उस चीज़ के बारे में पता कर लो कि वो चीज़ तुम्हें सही में अभी चाहिए या फिर बाद में चाहिए होगी। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था मेरे पास है ये वाइट पेन है, ये तब यूज़ होता है जब हम ब्लैक के ऊपर कुछ मिटा नहीं सकते, हमें वाइट चाहिए होता है उस पार्ट में, हाइलाइटेड चाहिए होता है, तब ये यूज़ होता है। ओके, और उसी तरह ये पेन जो तुमने देखा है, ये 240 का भी 250 का है ये। ओके, और ये पेन अगर तुमने पहले ले लिया ना, तुम रिग्रेट करोगे। क्यों? क्योंकि ये पेन 250 का है और इसको तुम तभी यूज़ करोगे जब तुम्हें कोई एक फाइन डिटेल्ड में चाहिए होगा। ओके, मैं इसका यूज़ हमेशा करते रहता हूँ, तो मुझे उतना कुछ नहीं है और ये जल्दी ख़त्म नहीं होगा अगर तुम फालतू यूज़ ना करो इसका तो। ओके, ये 0.3 है इसका जो टिप होता है वो भी। और हाँ, 0.3, 0.7, 0.8, 0.10 और 0.12, 11, ये हमारे पेंसिल के या फिर पेन के टिप्स के बारे में होता है। टिप कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है वो। ओके, तो तुम कोई अगर पेन ले रहे होते हो, तुमने बेसिकली वहाँ पे देखा होगा, वो 0.2 की होती है, 0.5 की होती है। ओके, उससे ज़्यादा पतली वो नहीं दे सकते क्योंकि वो बना भी नहीं पाते हैं और वो वैसी मैकेनिकल पेंसिल वैसी नहीं बनती है, तो उसके लिए तो पहले उस चीज़ के बारे में पता कर लो और फिर जाके वो चीज़ लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या बताया मैंने, वो बता देता तुम्हें। पहला, पेपर के टाइप्स के बारे में, पेपर कैसे लेना है और कहाँ से लेना है। ओके, पेंसिल के टाइप्स के बारे में, पेंसिल के हार्डनेस के बारे में, सॉफ्टनेस के बारे में। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये लेना है तब लेना जब तुम्हें अपना 2B से तुम्हारा काम नहीं चल रहा, या फिर तुम उस लेवल पे आ जाओ कि हाँ, अब मैं उस डिटेल में वो चीज़ कर पाऊंगा, तब। पहले मत लेना। स्केचबुक ले रहे हो, एक A4 साइज की लेना, उससे छोटी या फिर उससे बड़ी मत लेना, बिल्कुल भी नहीं। ओके, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ ये, क्योंकि मैंने पिछली बार बताया था, मैं रुक गया था। क्योंकि तुम अगर इसमें डिटेल्ड वर्क भी करो तुम्हें चलेगा, और तुम उस चीज़ को बड़ा करो तब भी चलेगा। पहली चीज़, तुम अगर कोई चीज़ ड्रॉ कर रहे हो, स्टार्टिंग में ड्रॉ कर रहे हो, तो उस चीज़ को हमेशा बड़ा बनाने का करना, कि अगर मिस्टेक होगा तुम ठीक कर पाओगे। अगर तुम एकदम ही स्टार्टिंग में ही डिटेल करना शुरू कर दोगे तो फिर और गड़बड़ हो जाएगा, वो चीज़ ठीक नहीं कर पाओगे तुम, तुम्हें गुस्सा आएगा और तुम बंद कर दोगे वो एंड में। ओके, तो वैसा नहीं करना। पहले तो उस चीज़ को बड़े में ड्रॉ करो और फिर उसको, अगर तुमसे हो रहा है, धीरे धीरे उसको छोटा करो, डिटेल और फाइन करो, वरना फिर मत करना। उसे बड़े में ही ड्रॉ करो, और बड़ा बड़ा ड्रॉ करना भी अच्छा रहता है। तुम चीज़ों को एकदम एलैबोरेट करके बना पाओगे, उसमें तुम डिटेल और अच्छे से डाल पाओगे। और छोटा अगर किया तो फिर उसमें डिटेल, ज़्यादा डिटेल नहीं जाती है, उसमें मिनिमम डिटेल्स जाती हैं, उससे ज़्यादा नहीं जाती हैं। ओके, तो ये हो गया ख़त्म। ओके, हमने 2 मेन चीज़ों के बारे में पता की, और कुछ प्रैक्टिस वर्क, तुम्हें प्रैक्टिस वर्क वापस से मिल जाएंगे चाहिए होगा तो।
ओके? तो यस, बाय-बाय।